लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी के विवादित बयान के बाद अब हंगामा मचा हुआ है, जहां विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर हो रहा है, तो वहीं बीजेपी की ओर से भी सफाई दी जा रही है। साथ ही बीजेपी ने विधुड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है कि आखिर उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करे। जब विधुड़ी संसद में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, तब रविशंकर और हर्षवर्धन हंसते हुए दिखाई दिए थे। ऐसे में दोनों नेता भी घिर गए। अब हर्षवर्धन और रविशंकर ने इस मामले में सफाई दी है। इस मामले में रमेश विधुड़ी का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश, सपा नेता अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती, दानिश अल्वी, लालू यादव, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने विधुड़ी और बीजेपी पर निशाना साधा है। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल और इमरान प्रतापगढ़ी के साथ दानिश अली के आवास पर मुलाकात के लिए पहुंचे। तो भाजपा सांसद रमेश विधुड़ी के बयान से बवाल मचा हुआ है। उन्होंने बसपा सांसद के लिए सदन में अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया और अब आप सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि विपक्ष के सांसदों पर तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, लेकिन भाजपा सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं तो पहले से कहता आ रहा हूं और हमारी पार्टी ये बात बार बार कहती है कि भारतीय जनता पार्टी लुच्चों, लफंगों और गुंडों की पार्टी है। तो गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग। सदन के अंदर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग रमेश विधुड़ी के द्वारा किया गया, ये तो एक माफिया गुंडे की भाषा है। आप एक सम्मानित सांसद को जो लोकसभा में चुन कर आया है, लाखों जनता ने उसको चुन के भेजा है, आपने उस सांसद को वहां आतंकवादी कह दिया, गाली दे दी, ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो मैं आपको बोल नहीं सकता। और प्रधानमंत्री के बारे में भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि उनकी मृत्यु की कामना करते हुए ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो मैं बोल नहीं सकता आपके कैमरे पे, कि फला किसी ने ऐसा कहा, किसी ने ऐसा कहा। किसने कहा? किसने कहा प्रधानमंत्री के बारे में वो सब बातें? तो इसलिए दानिश अली का जो जिस प्रकार से अपमान सदन के अंदर किया गया है, वो इस देश के जो तमाम विपक्ष के सांसद हैं जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं, उन सब का अपमान है। मैंने तो मणिपुर की हिंसा का मुद्दा उठाया सदन में, मुझे निलंबित करके बाहर कर दिया। इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई देखा आपने? तो ये एक अजीब बात है कि पूरे विपक्ष को तो तुरंत सस्पेंड करो, बर्खास्त करो, बाहर करो, और जहां बीजेपी का सांसद है वो किसी को गाली दे,